साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, बड़े दुखी मन के साथ में आज की ये जो परिचर्चा है वो शुरू कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये सरकारें हैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस भाई भतीजावाद या अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत की पदों के ऊपर भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं और उसका परिणाम जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। और ये अब की बार जो परिणाम भुगतना पड़ा है वो मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा है, जिसमें कितने सारे जो बच्चे हैं वो राजस्थान में ये जहरीली दवाएं पीने से मर गए हैं। अब इनका जिम्मेदार कौन है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि राजस्थान में जो ड्रग कंट्रोलर के रूप में जिनकी नियुक्ति है वो की गई थी राजाराम शर्मा। इनके ऊपर पहले से जो है भ्रष्टाचार के आरोप थे और इनके ऊपर जो है नकली दवाएं और जो गठिया जो दवाएं हैं इनकी रिपोर्टिंग में हेराफेरी के पहले से आरोप लग चुके थे। उसके बावजूद ये इस पद के ऊपर बने हुए थे और गुणवत्ता परीक्षण और सैंपलिंग की जो निगरानी है उसमें जो है इनके द्वारा लापरवाही बरती गई और इसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब उन मासूमों का क्या दोष था? उन मासूमों ने तो कोई अपराध नहीं किया था। सामान्य सी जो खांसी जुखाम या बुखार होना एक जो है सामान्य प्रक्रिया है, ये हो जाते हैं और सामान्य दवाइयों से ठीक हो जाती है। लेकिन इन मासूमों को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ये जहरीली दवाएं वितरित की गई और इन जहरीली दवाइयों के सेवन से इन बच्चों की जो है वो तबीयत ख़राब हुई। इनमें पॉइज़न जो है वो जो इनका जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उससे बहुत ज़्यादा था और इस वजह से इनकी जो डेथ है वो हुई है। इसी प्रकार से ऐसी जो घटना है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी हुई है और वहाँ पर भी जो है ये कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप जो है, जो उसी कंपनी के द्वारा श्रेयसान फार्मास्यूटिकल्स जो कांचीपुरम तमिलनाडु से है उसके द्वारा बनाई गई थी और इसमें जो विषैला तत्व था डाईएथिलीन ग्लाइकोन DEG जिसको संक्षिप्त में कहा जाता है, इसकी जो मात्रा है 48.6% तक जो है पाई गई। और पूरे देश में जो है अभी डेटा है कि लगभग 11-12 जो बच्चे हैं इसमें जो है वो मरे हैं और जिसमें 2 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं वो इसमें मुख्य रूप से जो है शामिल थे। इसमें SR 13 मई 2025 बैच की ये जो दवाइयाँ हैं जिसमें ये कोल्ड्रिफ DEG मिलना WHO के जो मानक है इनका ये सीधा उल्लंघन है। यानी इस प्रकार की जहरीली दवाएं जहां पर विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित है, वहां पर हमारे बच्चों को और यहां पर जो है अगर और इस प्रकार की और दवाइयों की जांच पड़ताल होगी तो शायद संभव है और भी इस प्रकार की अनियमितताएं हैं वो सामने आ जाए। तो DEG एक औद्योगिक केमिकल है जो बच्चों में किडनी फेलियर और मौत का प्रमुख कारण माना जाता है और सरकार ने इनको खुली छूट दे रखी है कि आप जो है बच्चों की यानी कि एक तरह से जो है जनता के साथ में जो है आप जान माल के साथ खिलवाड़ करें, कोई चिंता नहीं है। तमिलनाडु, MP व केंद्र ने तुरंत कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर और वितरण पर रोक तो लगा दी है, लेकिन और 6 राज्यों में औषधि नियंत्रण जो निरीक्षण है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल तो यानी कि एक तरह से अब ये है कि इस प्रकार की ये दवा कंपनियों को मंजूरी है वो क्यों दी जाती है? इसके पीछे यानी कि एक तरह से कौन सा खेल चलता है? क्या कमीशन खोरी इसके पीछे खेल है? और इस कमीशन खोरी के चक्कर में जनता की जान माल की कोई परवाह है वो यानी कि एक तरह से इन सरकारों को नहीं है। राजस्थान में भरतपुर में, सीकर में और चूरू में यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार के जो मामले हैं वो पाए गए हैं जहाँ पर इन बच्चों की मौत हुई है। डेक्स्ट्रा मेथार्फन आधारित ये जेनरिक सिरप था जो यानी कि एक तरह से खांसी या जो कोल्ड में है वो काम में लिया जाता है। सप्लायर जो है कंपनी है वो केशवन फार्मा है, ये जो दवाइयाँ हैं वो बनाती थी।
राजस्थान में तो ये बताया गया कि 3-4 बच्चों की मौत हुई है, हालांकि यानी कि एक तरह से अभी और भी यानी कि एक तरह से संभावना है वो हो सकती है। और फार्मा ये केसोन्स जो फार्मा है इसकी 19 दवाओं को जो है निलंबित किया जा चुका है। तो इसका मतलब यानी कि एक तरह से इसकी इतनी सारी जो दवाएं हैं वो गलत तरीके से जनता के जान माल के लिए यानी कि एक तरह से सरकार के द्वारा परोसी जा रही थी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत ये जो दवाएं हैं वो सरकारी अस्पतालों में जो है सप्लाई होती थी। और कई बच्चों की, जैसे चूरू के 6 वर्षीय बच्चे की जो मौत है यानी कि एक तरह से इसमें हुई, और ये चौथा केस था जिसमें मृत्यु हुई। राज्य लैब की प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ सैंपल मानक गुणवत्ता के बताए गए, लेकिन एहतियातन इन पर रोक है वो लगाना ज़रूरी था। अब ठीक है, ये लापरवाही यानी कि एक तरह से जिस प्रकार से भी हुई है, लेकिन हुई तो है। अब निलंबित किनको किया गया है? ये राजाराम शर्मा को। राजाराम शर्मा कौन है? ये ड्रग कंट्रोलर से सेकंड है। इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से ये एक और महत्वपूर्ण पद के ऊपर है, यानी जो है ये ताकि यानी कि एक तरह से जो है किसी प्रकार से कोई जो है रोक टोक ना हो सके और अबाध रूप से इनका जो है वो कमीशन खोरी का धंधा है वो चलता रहे। यह कांड केवल दवा कंपनियों की गलती नहीं बल्कि सरकारी निगरानी और व्यवस्था की असफलता को भी दर्शाता है। नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक सिफारिशें सीधे जनहित पर प्रहार है बन गई है। जब स्वास्थ्य विभागों में जवाबदेही की जगह इनाम योग्य पद वितरण होता है तो नतीजा मौतें ही होती है। अतः जनहित में यह आवश्यक है, मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च जोखिम वाली दवा कंपनियों की अनिवार्य डीजी और ईजी है वो स्क्रीनिंग है वो फिर से की जाए, और जो है एक तरह से इसकी जो प्रक्रिया है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी होनी चाहिए। ओपन डेटा पोर्टल पर हर दवा का टेस्ट रिजल्ट जनता के सामने पारदर्शी रूप से जारी होना चाहिए। दोषियों पर केवल निलंबन नहीं बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें जो है जेलों में डाला जाना चाहिए और कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर इस प्रकार की और कोई घटनाएं जो है वो ना हो सके। राजनीतिक नियुक्तियों पर सख्त नियंत्रण और योग्य आधारित जो चयन प्रक्रिया है वो शुरू किया जाना चाहिए, और दवा सप्लाई की 100% बेच ट्रेसिंग है वो WHO के मानकों के अनुसार होना चाहिए। तभी यानी कि एक तरह से जो है राजस्थान में ये जो त्रासदी जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक लापरवाही और नियामकीय कमजोरी का जो उदाहरण है ये आगे यानी कि एक तरह से न हो सके। मासूम बच्चों की मौत सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस व्यवस्था के ऊपर भी इल्ज़ाम है जिसमें जनहित की जगह कमीशन, सिफारिश और अनदेखी को जगह दी जाती है। अगर सख्त नीति और कानूनी सुधार नहीं किए गए तो ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई जा सकती है और फिर से यानी कि एक तरह से ऐसी घटनाएं हो सकती है, और यदि विश्वास की अंतिम दीवारें भी टूट जाएगी तो फिर क्या होगा ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सोचना चाहिए। तो साथियों, ये यानी कि एक तरह से मेरी आज विशेष रूप से जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री के लिए एक नसीहत के रूप में है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इसके ऊपर एक्शन है वो लेना चाहिए। साथियों, यदि आप मेरे इस कंटेंट से सहमत है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इसको शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल और को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे तभी जो है ये गूंगी बहरी जो सरकार है इसकी नींद है वो खुलेगी। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यानी कि एक तरह से जो है लीपापोती के अलावा और केवल यानी कि एक तरह से सामान्य जो है मौतों के अलावा और कोई जो है वो बात नहीं होती है, क्योंकि मीडिया यानी कि एक तरह से सवाल उठाना छोड़ चुका है। इसलिए हम लोगों को जो है सरकार के खिलाफ है वो सवाल खड़े करने होंगे और जनता को इसमें साथ देना होगा। साथियों, संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ऑफ ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में आप विश्वास करते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़ें, पार्टी से जुड़ें, और साथ ही साथ जिस रूप में भी आप तन मन धन से पार्टी को मदद दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। और साथ ही साथ इस चैनल को एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप इसे जो है सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।